यदि बात ही योजना रखने वाली हो आदि की चला लेते हैं तब आप अभी तो जल्दी से आ गई है टाइम पे सब लोग आ गए। बबीता तासु से अपना खुलवाओ, म्यूट तुम्हारा रहता है, तुम बोलती हो तो सुनाई नहीं पड़ता। तासु से पूछो या प्रासु से, वो बताएंगे कैसे म्यूट खोलते हैं। चलो अरे यार बड़ी मुश्किल से तो निकालो तो कैसी बात हमको जो बात पता नहीं लगता। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभोक्तां, यातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका से 108 चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। वंदना दी जय जिनेन्द्र वंदना आशीर्वाद सब कुछ वंदना आपको नहीं अभी तो मेरी क्लास है। चलो शुरू करें। आज बड़े बड़े श्रोता नहीं दिख रहे हैं, ना विशेष ना प्रज्ञा। उषा दीदी तो आ गई है। प्रज्ञा नहीं यहाँ तो कौन जवाब देगा? वही तो कह रहे कहाँ है वो, आज क्यों लेट हो गई? उसने मैसेज तो नहीं डाला? मैंने मैसेज छुट्टी पुट्टी तो नहीं हो गई? नहीं अभी नहीं है उसकी। चलो आ जाएगी, थोड़ी लेट हो जाते कभी कभी कोई कोई। अपन शुरू करते तब फिर भी एक बात पूछ, बाशु तो वहां गया है जहाजपुर, वहां से कल उसने किया था, आ गया फिर भी आ तो गया। क्यों विशेष प्रज्ञा कहाँ है? बाशु श्रेयस भी आजकल ट्रैवलिंग में रहता है। विशेष प्रज्ञा कहाँ है? बासु अभी आया। पूछो, हमने मैसेज नहीं देखा, तुमको तो देख लिया। दीदी वंदना, दीदी वंदना, हाँ बताओ। ये कह कल अपन ने कहा था कि भावनात्रिक की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में पीतलेशा होती है, लेकिन हमने आज पढ़ा कि इसमें लिखा है भावनात्रिक देवों के अशुभ 3 अशुभ लेशा ही होती हैं। लेकिन हाँ, और आगे क्या पढ़ा? हाँ आपको पूरा सुना रहे हम। हाँ बताओ। धवला पुस्तक 2 में धवला पुस्तक 2 में भावनात्रिक देवों के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा कही है। अतः भवनत्रिकों में अपर्याप्त अवस्था में पीतलेशा कहना आगम सम्मत नहीं है। भवनत्रिक देवों के पर्याप्त अवस्था में सभी के नियम से पीतलेशा होती है। यदि कोई असुर पढ़ लो पूरा, ठीक है। यदि कोई असुर कुमार देव नरक में नारियों को विभिन्न प्रकार से कष्ट दे रहा हो तो भी उसकी पीतलेशा कही, अशुभ लेशा नहीं कही, बस इतना ही लिखा है। हाँ तो वो जो आपने पढ़ा ना बीच में
कि अतः उनकी पीतलेशा कहना आगम सम्मत नहीं है। मतलब एक मत के अनुसार ये है और एक मत के अनुसार वो है। जब वो जाते हैं ना भोग भूमि के जीव, तो उनके पास पीतलेशा ही होती है, तीन अशुभ लेशा तो भोग भूमि में होती नहीं, तो पीतलेशा लेकर ही जाते हैं। ये मत ज्यादा प्रचलित है। तो ये जो दूसरा मतांतर होता है ना, वो लोग ऐसे ही करते हैं कि वहां पर मानना दीदी ये तो धवला पुस्तक का दिया है। धवला पुस्तक वाले बड़े बड़े लोग तो करते हैं ना मतांतर, उन्हीं लोग जवाब देते हैं फिर एक दूसरे का। जिन्होंने ये माना है ना पीतलेशा होती है, माना है, तभी तो वो कह रहे हैं ना कि मानना युक्त नहीं है, मतलब होती है ना। माना नहीं होता तो कैसे वो कहते। तो जब दो मत होते हैं तो ऐसी चर्चा चलती है ना। तो और अशोक कुमार जाति की तो उसका भिड़ाते तो भी उनकी पीतलेशा रहेगी। हाँ, वो तो निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था में बस रहती है, बाकी वहां नहीं रहती पर्याप्त में। निर्वृत्य कहा ना, असुर कुमार देव नरक में नारियों को विभिन्न प्रकार से कष्ट दे रहा हो तो भी उसकी पीतलेशा कही है। नहीं तो पीतलेशा पीतलेशा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ना, ये फिर से रिपीट करो। अच्छा वो तो बात हो गई भवनत्री को वाली, पीतलेशा आगम सम्मत नहीं मानते। उसके बाद हमने लिखा है भवनत्रिक देवों के पर्याप्तक अवस्था में सभी के नियम से पीतलेशा होती है। फिर उसके आगे लिखा है अशोक कुमार देव नरक में नारकियों को विभिन्न प्रकार से कष्ट दे रहा हो तो भी उसकी पीतलेशा कही है, अशुभ लेशा नहीं कही। ये हमको फोटो डाल देना आप, तो हम तो नीलू भाभी की क्लास में चर्चा करेंगे ना, क्योंकि अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों दोनों बात सुनाई पड़ रही। आगम सम्मत नहीं है वहां तो मना कर रहे हैं, और फिर मानी है वो भी कह रहे हैं। तो कौन मानी है कह रहे हैं अशोक कुमार की, और कौन कह रहा है कि आगम सम्मत नहीं है। ये प्रसंग पूरा देखना पड़ता ना, तब समझ में आएगा। चर्चा का विषय लग रहा है। चलो, तो हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, यहाँ अवधि यानी ये समझ में आ गया था। सुख सांप्रायिक संयत तो अपना हो गया था, और यथाख्यात संयत जीवों के औपशमिक और क्षणिक सम्यक दर्शन होते हैं। संयता संयत और असंयत जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं ना, यहाँ तक हो गया था। फिर ये भी हो गया था दर्शन मारना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु केवल दर्शन वाले जीवों के एक क्षणिक सम्यक दर्शन होता है। लेश्या चल रही थी अपनी, है ना। लेश्या मारना के अनुवाद से छहों लेश्या वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, है ना। किंतु लेश्या रहित जीवों के एक क्षणिक सम्यक दर्शन होता है। ये भी हो गया था अपना, पूरा हो गया था ना। लेश्या का समझ में आ गया था सबको। सबसे ज्यादा सविता दीदी ने आंसर दी थी कल, क्योंकि सविता के अनुसार लेश्या बहुत सरल थी। इसलिए सबको समझ में आ गया। चलो अब अपन चलते हैं। तो बोले हमें समझ में आई। नहीं, समझ में तुमको आ रहा है, इस बार हमें ये समझ में आ रहा है। देखो एक बार एक शिविर में शिविर लगाने वाले ने कहा कि जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनको इनाम दे। सब घबरा रहे थे, कठिन विषय कैसे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो शिविर के बाद पूछा गया कि किसको समझ में नहीं आया। तो एक ने कहा कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो कहते चलो आपको इतना तो समझ में आया कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए आपको इनाम नहीं मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया ना कि कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये भी एक तरह से समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। टॉप 3 में रहती थी तुम क्लास में, इसलिए ऐसा तो कह नहीं सकते थे कि कह नहीं सकते कि कुछ समझ में नहीं आता है ना सविता। सब लोगों को बता दें, नहीं पढ़ती मैं इसलिए मैं सब लोगों को पता है हमारी जो क्लास चल रही है उसमें कि सविता, ये जो सविता दीदी है ये हमारी बहन है, बड़े पिताजी की बेटी। तो हम दोनों ना साथ में पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि 2 महीने का बस अंतर था हम दोनों में, हम लोग की क्लास एक ही थी। इसकी तो बहुत ज्यादा प्रतिभा है और खूब उपवास करती है, अति से ज्यादा। एक आज भी उपवास है। दीदी 2 आहार एक उपवास चलते रहते हैं सविता के।
ये आप लोग अपने वीडियो ऑन किया था ना, बड़ी उसमें भी तपस्विनी देख लिया। दीदी है। सविता वीडियो ऑन कर लो, तुम तो दिखा दो अपने को, सबको दर्शन दे दो, हाँ तरस दीदी, रहे। दीदी मुझे डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, तो फिर एक दिन किसी से करवा लेना। वैसे वही बाजू वाला बस टच करना है, हो जाएगा। वो जो दो, म्यूट के बाजू वाला हाँ है। म्यूट के बाजू वाले वीडियो दिखाऊंगा आपको, वीडियो टाइप का सिंबल बना ना, उसको छुओ, बस तुम दिखने लगोगी। दीदी वो रेड ना हट नहीं रहा है। हाँ तो फिर रहने दो, मत करो। प्लेट उसको एक बार छुओगी तो हटेगा। इतने प्यार से चीरा है ये फूल। तो भी नहीं हट रहा। चलो तो आज मत हटाओ, फिर कभी जब कोई मिलेगा तब उनके सामने करके देख लेना, है ना। तो ठीक है। हम्म अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी सरल दीदी है। बहुत अच्छे ही अच्छे लोग हैं अपने बीच। तो भव्यत्व मारना पढ़ रहे हैं हम। भव्य मारना के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। श्रुति भाभी बताओ, भव्य मारना के कितने भेद हैं? कौन कौन से? वो भी इधर भव्य मारना की भव्यत्व और और भव्य मारना के बाद कौन सी मारना आएगी? सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक्त्व मारना के कितने भेद हैं? बोलो सविता दीदी। 6 भेद। हम्म 7। बोलो, 7 वाले भी बोलो, 6 वाले भी बोलो। दीदी एक मिनट, 1 बाय 1। दीदी मैं बताऊं? हाँ मैं बताऊं, मैं नाम लगा के बोलना पड़ता है। कौन बोल रहा? शैली। हाँ शैली बोलो। चलो, बहुत दिनों से तुमने बोला है। मिथ्या, ससाधन, सम्यक मिथ्या, उपशम सम्यक, क्षयोपशम, क्षयक सम्यक। बस 6 ही है ना। 7 जिनने बोला वो एक घटा लेना, ठीक है। और संगीत मारना के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? 2। कौन कौन से? संगी असंगी। हाँ, संगी और असंगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं भव्यत्व मारना। भव्यत्व मारना के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। और अभव्य जीव के कितने सम्यक दर्शन होंगे? बबीता भाभी, शेहपुरा, कितने होंगे? एक भी नहीं, है ना। अभव्य जीवों को सम्यक दर्शन होते ही नहीं, क्योंकि जिसको भी सम्यक दर्शन हो जाता है उसको ठप्पा लग जाता है कि अब उसको नियम से मोक्ष जाना है। और अभव्य तो कभी मोक्ष जाते ही नहीं। तो अब हम भव्य जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। बस यहाँ पर भव्यत्व मारना समाप्त हो गई, है ना। और अभव्यों के कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। अब चलो सम्यक्त्व मारना। सम्यक्त्व मारना के अनुवाद से, सम्यक्त्व मारना के अनुवाद से जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है कि सम्यक्त्व मारना के अनुसार कथन करें तो। अनुवाद का मतलब ये होता है, वाद यानी कथन। तो सम्यक्त्व मारना के अनुसार अगर कथन किया जाए तो क्या कहेंगे? जहां जो सम्यक दर्शन होता है वहां वही जानना। जैसे पहला सम्यक दर्शन कौन सा है? औपशमिक सम्यक दर्शन। नहीं, हाँ मिथ्या तो 3 को छोड़ दो, अभी अपन सम्यक दर्शनों को पकड़ो, है ना। तो औपशमिक, छायोपशमिक और क्षायिक। चलिए पिंकी दीदी बताइए, औपशमिक सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? कितने सम्यक दर्शन होंगे? पहले भेद में औपशमिक से चल रहे अपन। हाँ, एक औपशमिक ही होगा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिखा ना, जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहां वही जानना। अब बताओ चंदन वाला जी, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? छायोपशमिक ही रहेगा। सविता दीदी बताओ, छायिक सम्यक दर्शन में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? छायिक सम्यक दर्शन ही होगा। और मिथ्यात्व में? मिथ्यात्व में मिथ्यात्व ही रहेगा। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व ही रहेगा। सासदन में? सासदी रहेगा। और मिश्र में? मिश्र ही रहेगा। चलो विशेष कहाँ है? विशेष का डाउन हो गया क्या नेटवर्क? वासु? हाँ बोलो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व की परिभाषा बताना है। अच्छा चलो, सम्यक दर्शन की बताओ, पहले तुमने अभी पढ़ी थी सर्वार सिद्धि में। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उसको वैसा जानना, वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब बताओ मिथ्या दर्शन किसे कहेंगे? मिथ्यात्व
इसका जो विपरीत। इससे विपरीत होगा तो उसका उसको उसके जो पदार्थ को उससे विपरीत जानेगा वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मतलब जीवादि सात तत्वों का सामान्य शब्दों में अभी कहेंगे इस प्रसंग में, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है और जीवादि सात तत्वों का अश्रद्धान मिथ्यात्व है ना। तो मिथ्यात्व में कौन सा सम्यक दर्शन होगा? तो मिथ्यात्व को अलग से मारना न होने से सम्यक दर्शन के सम्यक तो मारना में ही डाल दिया। कोई पूछ सकता था ना कि मिथ्यात्व को सम्यक्त्व के भेद में क्यों डाला? तो मिथ्यात्व अकेले के लिए अलग से मारना तो बना ही नहीं जा सकती थी, तो सम्यक्त्व का विरोधी जो है उसको भी सम्यक्त्व में ही सम्मिलित करके गिन लिया है ना। तो सम्यक्त्व मारना में मिथ्यात्व को भी ले लिया। अब तुमने सात साधन माना जाएगा, सम्यक के भेद की 6 माने जाएंगे? नहीं, 6 ही माने जाएंगे। सम्यक्त्व मारणा के भेद 6 माने जाएंगे, है ना। सम्यक्त्व मारणा के भेद 6 है, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक छाई और फिर मिथ्यात्व सात साधन मिश्रण। वैसे शुरू यहाँ से भी कर सकते हैं, मिथ्यात्व सात साधन मिश्र से। अच्छा, सात साधन सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कम से कम एक समय अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी 4 कथाओं में से किसी एक का उदय होने पर जो सम्यक्त होता है उसे साधारण सम्यक्त कहते हैं। तो लेकिन वो कहाँ से गिरा है? सम्यक्त रूपी पर्वत के शिखर से तो गिर गया। सरल भाषा में सुनो, विशेष सम्यक्त उसका छूट गया। विशेष तुमको समझा रहे अभी हैं। सम्यक दृष्टि है, उसका सम्यक दर्शन छूट गया, और सम्यक दर्शन छूट गया तो कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व में अभी नहीं पहुंचा। जैसे ऊपर छत से कोई गिरा तो कहाँ गिरेगा? धरती में गिरेगा। तो अभी धरती में नहीं पहुंचेगा तो कहाँ रहेगा? अधर में रहेगा, है ना। ऐसे सम्यक तो उसका छूट गया, लेकिन मिथ्यात्व रूपी भूमि को नहीं छुआ है। सम्यक रूपी पर्वत से गिर गया, लेकिन मिथ्यात्व रूपी भूमि को अभी टच नहीं कर रहा है, तो कहाँ? अधर में लटका है। उसको क्या कहते हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि। सासाधन का मतलब क्या होता है? सा प्लस आसाधन। आसाधन मतलब गिरा हुआ, गिरे हुए से सहित, गिरावट से सहित, पतन से सहित। सम्यक की विराधना करती है। सम्यक्त की जिसने विराधना कर दी है। बहुत अच्छे शब्दों में उषा दीदी ने बताया। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे आपकी आवाज भी सुनाई पड़ती रहे तो अच्छा है ना। तो जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी, ये सब शब्द तुम लोगों के लिए थोड़े नए होंगे, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन इनको अब अपने को समझना है। सम्यक्त की विराधना कर दी है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? सात साधन सम्यक दृष्टि कहते हैं। और मिश्र गुण स्थान की परिभाषा उषा दीदी बताएंगे, बताओ। अभी सिर्फ मिथ्यात्व साधन ही हुआ है ना। तुम कहाँ से टपक गई? मैंने वासु को बोली थी मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, वो मैं रास्ते में थी और जूते पहनते रहते हैं ना, तो इस वजह से नहीं ज्वाइन की। मैं तो बीच रास्ते में तो कर लेती। अब हम अपनी प्रज्ञा की एक विशेषता सबके लिए बता ही देते हैं। अनुकरणीय है, भले ही हम लोग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर पाती, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये जो है ना अपने 2 BHK में रहती है, उदयपुर में, CA है, जॉब करती है, और स्वाध्याय करना चाहती थी, थोड़ा थोड़ा करती थी, अब बड़ा ग्रंथ पढ़ रही, लेकिन ये दूसरे कमरे में चटाई बिछा करके बैठ करके विनय के साथ करती है। बताओ, इसको कहा भी कि इमरजेंसी में ट्रैवलिंग में भी अपन सुन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं सुनेगी, क्योंकि वो इतनी दृढ़ है कि मुझे विनय के साथ अगर स्वाध्याय करने मिलेगा तो मैं अगले जीवन तक साथ लेकर के जाऊंगी, ऐसा आचार्य ने कहा है। तो हम सब अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन है ना उसके लिए उसकी ये अनुकरणीय बात है हम सब के लिए, है ना। तो बहुत अच्छा है, सब लोग सराहना करो उसकी। वो आ गई, बहुत अच्छा, बहुत अनुमोदना, बहुत अनुमोदना। वो किसी की कभी बुराई नहीं करती, इसलिए उसकी दीदी बहुत मीठी बोली है उसकी। वो कभी किसी की बुराई नहीं करती ना, इसलिए उसकी खूब प्रशंसा भी होती। वो देखो, अपन एक प्रयोग करके देख लो, आप लोग 6 महीने का नियम ले लो मेरे कहने से। 6 महीने तक के लिए किसी की भी बुराई करना छोड़ दो। 6 महीने के बाद जो दूसरा दिन आएगा, उस दिन से आपको आपकी प्रशंसा सुनने ना मिल जाए। प्रशंसा ही प्रशंसा होगी, प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। जो आपका दुश्मन है ना, वो भी प्रशंसा करने लगेगा। आचार्य श्री से एक बात पूछा था कि यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध कैसे होता है। पता है उन्होंने क्या कहा था? शास्त्र में कहीं नहीं आया। ये आचार्य, बड़े आचार्य श्री का मौलिक चिंतन कि अपने मित्र की प्रशंसा करने से यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। बताओ, मित्र की क्यों कहा? शत्रु की कह देते ना, शत्रु को अपना बनाओ। लेकिन लोगों की ये खासियत है, कमजोरी है
कि वो मित्र से भी ईर्ष्या करते हैं, मित्र की भी प्रशंसा नहीं करना चाहते, है ना। देख, अंदर में छुपा रहता है ये भाव, नहीं होता किसी से मित्र की प्रशंसा भी। तो मित्र की प्रशंसा करने से यशस कीर्ति नाम कर्म का जब बंद होता है तो बाकी सबकी करने से तो हो गई ना, होगा कुछ, नीच गोत्र से तो बचेंगे। तो चलो, अभी कुछ नहीं बताया प्रज्ञा, हम लोगों ने शुरू ही किया था भव्यत्व मारणा में। तीनों सम्यक दर्शन भव्य के होते हैं और अभव्य के कोई भी नहीं होता। और सम्यक मारणा के अनुवाद से चल रहा है, जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहां वही जानना। तो सम्यक दर्शन के 6 भेद सब लोगों ने बताए, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, मिथ्यात्व, शासदन और मिश्र। तो जहाँ जो सम्यक दर्शन है, मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन है, तो औपशमिक उपसम सम्यक दर्शन है, उपसम भेद में औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, छायोपशम भेद में छायोपशमिक होगा, और छय वाले भेद में छायिक सम्यक दर्शन होगा। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व होगा, शासदन सम्यक दृष्टि के शासदन सम्यक दर्शन ही होगा। और सम्यक मिथ्या दृष्टि की परिभाषा पूछ रहे थे अभी हम, बताओ कौन बता रहा था? उषा दीदी। सम्यक और मिथ्यात्व मिले जुले जो परिणाम होते हैं उसे सम्यक लगता है। ना तो सम्यक रूपी होते हैं और ना मिथ्यात्व रूपी होते हैं, मिले जुले रहते हैं। उदाहरण कौन सा दिया है आचार्य? दही गुड़ वाला, दही गुण में सम, दही और गुड़ से मिलकर के क्या बनता है? वो श्रीखंड बनता है। तो जैसे श्रीखंड का टेस्ट रहता है ना, वैसे ही तीसरे गुण स्थान का टेस्ट रहता है। ठीक है। हल्दी चूना का, हल्दी चूना से तो रंग आता है, स्वाद नहीं आता। उदाहरण वो भी बन जाता, तीसरा रंग आ जाता है ना, हल्दी दिखती है ना चूना दिखता, लाल रंग का कुछ दिखने लगता है। अब संज्ञा मारना आ गया। आवाज कैसे? सविता क्या कोई फोन बज रहा क्या? संज्ञा मारणा के अनुवाद से संगी जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, असंगियों के कोई भी नहीं। संगी क्यों आएंगे? हम सम्यक दर्शन की योग्यता क्या है? 2-4 योग्यता बताओ कोई। पर्याप्त को संगी हो, पंचेंद्री हो, बस यही है। उपयोग वाला हो और मिथ्या दृष्टि हो, साकार ज्ञान उपयोग वाला हो, बहुत अच्छा। जागृत हो, जग्गो, तो संगी जीव के तीनों सम्यक दर्शन हो जाएंगे, इतनी योग्यताएं मिलेंगी। तो और असंगियों की कोई भी नहीं होती। और संगी असंगी संज्ञा से रहित कौन होता है? जो न संगी, हाँ, वो कौन होते हैं? कौन से गुण स्थानवर्ती? 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती, है ना। तो इस प्रकार से 13 और 14, तो इनके एक छायिक सम्यक दर्शन होता है। आखिरी मारणा है आहार मारणा। आहार मारणा के अनुवाद से आहारकों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। आहार अनाहारक किसे कहते हैं प्रज्ञा? कहाँ होता है अनाहारक? अनाहारक नहीं पता। विग्रह गति में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? आहारक की अनाहारक? कौन से उसमें? विग्रह गति में। विग्रह गति अनाहारक। हाँ, तो अब तुमने कैसे कहा कि नहीं पता? तुम्हें तो पता है, इसलिए वो क्योंकि आहारक हम होते हैं तो मैंने सोची व्यक्तिगत देव होते हैं इसलिए बोली। नहीं, वो वाले नहीं है जो कर्म और नौकर्म वर्णाओं को जो ग्रहण नहीं करते। कर्म को तो करते हैं, नौकर्म वर्णाओं को जो ग्रहण नहीं करते वो अनाहारक होते हैं ना। यहाँ पर अनाहारक जो है विग्रह गति में शरीर बनाने के योग्य जो वर्णाएं होती है ना, नौकर्म वर्णाएं, उनको ग्रहण नहीं करते। लेकिन कर्म का बंध वहां भी चलता रहता, वहां नहीं रुकता। कर्म नौकर्म 2 प्रकार के बताए थे ना, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म में भी बताए थे। तो नौकर्म जो है वो शरीर और बनाने वाली वर्णाएं होती हैं। तो जिनकी वो नहीं आती उनको अनाहारक कहते हैं। अच्छा, तो आहार मारणा के अनुवाद से क्या देखा? आहारक के तीनों हो जाएंगे। और यहाँ लिया है अनाहारक छद्मस्त। अब अनाहारक छद्मस्त से कौन सा गुण स्थान लेंगे? पिंकी दीदी, उषा दीदी, पिंकी दीदी बोलो। पहला, दूसरा, चौथा। उषा दीदी बोलो। हाँ, चौथा मात्र लेंगे। क्यों लेंगे चौथा? क्योंकि हम यहाँ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। छद्मस्त से पहला दूसरा तो आते हैं छद्मस्त में, लेकिन यहाँ पर चौथे गुण स्थान वर्ती को लेंगे क्योंकि उसके अपन तीनों सम्यक दर्शन बता रहे। चौथे गुण स्थान में, सुनो वासु और प्रज्ञा ध्यान से, चौथे गुण स्थान में जिसका मरण होगा, चौथे गुण मतलब जिसका सम्यक दर्शन के साथ मरण होगा, है ना, चाहे वो छायिक सम्यक दृष्टि हो या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, अगर लेके जा रहा है
जैसे पांचवें गुण स्थान में किसी का मरण होता है ना, तो वो चौथे में आ जाता है मरण के साथ ही। सातवें में मरण होगा तो भी चौथे में आ जाएगा, 11वें में मरण होगा तो भी चौथे में आ जाएगा, है ना। तो चौथे के साथ ही जाता है विग्रह गति में। ऐसा कोई भी गुण स्थान नहीं है जिसके साथ विग्रह गति में जाए सम्यक्त के साथ। बाकी जाएगा तो पहले के साथ जाएगा और दूसरे के साथ भी जाएगा, चौथे के साथ भी जाएगा, तीसरे में मरण नहीं होता। तो क्या बताया यहाँ पर, जो अनाहरक छद्मस्थ है उसके तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। मतलब क्या कि कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि भी मरण करके विग्रह गति में जा सकता है, लेकिन वो द्वितीयोपशम वाला होगा, है ना। प्रथमोपशम के साथ तो मरण होते ही नहीं, ये बात आ चुकी है। तो औपशमिक में लेंगे तो द्वितीयोपशम वाले का जो है अनाहरक बनेगा, ठीक है। कौन सा होता है द्वितीयोपशम? उपशम श्रेणी में जिसका मरण होता है वो स्वर्ग में उत्पन्न होता है, द्वितीयोपशम के साथ जन्म लेता है और वहां जाकर के निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ही वो फिर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, ठीक है। इसको अभी इतना ही समझना, बाद में और विषय आता जाएगा तो ये तुम लोगों को और क्लियर होगा। फिर औपशमिक हो गया, छायोपशमिक के साथ मरण होगा तो भी चौथे गुण स्थान ही है वो तो, है ना। और इसी को फिर से रिपीट करो, आपने जो बोला था अभी इसी को, इसके तुम करो, तुमने क्या सुना? बोलो बोलो फिर हमको मैंने बताएं। सुन नहीं पाया ना, इसलिए तो बोल रहे, मैंने सुन नहीं पाया। बिल्कुल नहीं सुना? नहीं, वो कॉल आ गया था तो वो अच्छा सुना नहीं। ऐसा है, हमने सोचा कि कुछ, चलो तो फिर जल्दी से सुनो। देखो, अनाहरक छद्मस्थ कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को। तो औपशमिक तीनों, उनके तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। तो औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? द्वितीयोपशम की अपेक्षा बनेगा। जिसका श्रेणी में मरण होगा वो द्वितीयोपशम सम्यक के साथ वैमानिक देवों में जाएगा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन रहेगा और फिर नियम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन उसका हो जाएगा। इस प्रकार से औपशमिक मिल गया। छायोपशमिक के साथ क्या होगा? छायोपशम के साथ मरण होकर के भी वैमानिक देवों में जाएगा, मनुष्य होगा तो, है ना। अभी जाने की लगा लो, आते भी हैं छायोपशम सम्यक दर्शन के साथ, नरक से छठी पृथ्वी तक से आते हैं, है ना। और स्वर्ग से मनुष्य में आते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ, मनुष्य से देव में जाते हैं। और छाइक कैसे लगाएंगे? छाइक लेकर के कौन गया था? प्रसिद्ध उदाहरण बताओ वासु। श्रेणी। हाँ बहुत अच्छा, एक ही उदाहरण सब पर्याप्त है अपने लिए। किंतु अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? किंतु समुद्घात गत केवली अनाहारकों के एक छाइक सम्यक दर्शन ही होता है। समुद्घात करते हैं केवली, अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा तुमको। केवली भगवान समुद्घात करते हैं, ठीक है। तो उनका कैसा होता है? दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, 4 अवस्थाएं बनती हैं। जैसे ये केवली भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो समुद्घात क्यों करते हैं पता है? कर्मों की स्थिति को आयु के बराबर करने के लिए, आयु और कर्मों की स्थिति एक बराबर करने के लिए। अभी वो डिटेल नहीं समझाएंगे, सिर्फ इस प्रसंग को समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे केवली भगवान है, इन्होंने समुद्घात किया तो पहले समय में 14 राजू तक दंडाकार इनका शरीर फैल जाएगा। जितने, अगर पद्मासन में है तो उतने घेरा को लेके, और खड्गासन में है तो उतने अवगाह को लेकर के पूरे दंडाकार तृष्णाड़ी में फैल जाएगा, है ना। और फिर दूसरे समय में क्या होता है? प्रतर हो जाता है, मतलब आसपास भी पूरे चारों ओर फैल जाएगा, प्रतर फैल जाएगा। फिर नहीं, दूसरे में कपाट होता है, कपाट मतलब दरवाजे की तरफ ऐसे साइड में फैल गए, और प्रतर में गहराई में भी फैल गए, सातराजू गहरा है ना जो लोक, वहां भी फैल गए, और लोक पूरे लोक में फैल जाते, आत्मा के प्रदेश। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। तो पहले समय में दंड में वो आहारक होते हैं, अनाहारक नहीं होते। कपाट में भी आहारक होते, अनाहारक नहीं होते। लेकिन जब प्रतर अवस्था आती है, प्रतर में जब अंदर तक फैल जाते सातराजू, तो उस समय वो अनाहारक हो जाते हैं। उस समय उनकी नौकर वर्णाओं का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उनको उस समय अनाहारक कहते हैं। फिर प्रतर के बाद लोक पूर्ण हो जाते, उनकी आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैले, तब भी वो अनाहारक रहेंगे। फिर लौट के प्रतर में आएंगे, तब भी अनाहारक रहेंगे। फिर कपाट में आएंगे, फिर आहारक हो जाएंगे, फिर दंड में आएंगे, फिर आहारक हो जाएंगे, ठीक है। कितनी अवस्था बनी? पहले क्या है बोलो, छोटे बच्चे बोलेंगे। पहला क्या है? दंड, दूसरा दंड, कपाट, तीसरा प्रकार, प्रतर, हाँ, और चौथा प्रतर, फिर चौथा लोक पूर्ण बोल दिया, पांचवा प्रतर, छठा बुआ 3 ही नाम सुनाई दे रहे, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, चौथा लोक पूर्ण,
बस यहाँ लोग पूर्ण हो गया ना। पूर्ण। अब सुनो प्रज्ञा, अब वहां से लौट के आ रहा था, फिर से प्रतर, कपाट और दंड, ऐसे 7 बनते हैं, 7 अच्छा, समय लगते ओके हैं। ओके। अब चलो, अब तुम ही रिपीट करो लौट के तक। दंड, हम्म, दंड, हम्म, कपाट, हम्म, प्रतर, लोक पूरण, फिर से प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड। दंड। बस, तो इनमें से दंड और कपाट के जो समय है वहां पर आहारक रहेगा, प्रतर में अनाहारक, लोक पूरण में अनाहारक, फिर प्रतर में अनाहारक, ऐसे 3 समय तक अनाहारक, समुद्घात, केवली जो अनाहारक है उनके एक छायिक सम्यक दर्शन ही होता है ना। वैसे भी उनका छायिक ही होता है, लेकिन अनाहारक अवस्था में चल रहा है, मारणा अनाहारक चल रही है, तो उनका अनाहारक की स्थिति में भी बता दिया। वैसे आहारक में भी उनके छायिक सम्यक दर्शन ही होता है। चलो, आज बहुत अच्छी अच्छी दूसरी और चीजें बतानी थी, लेकिन विशेषार्थ आ गया है तो प्रज्ञा अच्छे स्पष्ट शब्दों में फटाफट पढ़ेगी, ठीक है। इसमें बहुत सरल है, कहीं समझने का होगा तो बता देंगे। कहाँ से पढ़ूं? विशेषार्थ। ठीक है। पदार्थों के विवेचन करने की प्राचीन 2 परंपराएं रही हैं। निर्देश आदि 6 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की एक परंपरा और सदादि 8 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की दूसरी परंपरा। एक सेकंड, यह तत्वान। हाँ। रुक जाओ, अभी हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? सूत्र बोलो वासु। निर्देश। हाँ। विशेष बोलेगा। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। तो ये निर्देश आदि से हमने ये लिया। अब सद आदि से कौन सा सूत्र लेंगे? कौन बोलेगा? विशेष प्रज्ञा को छोड़ के, विशेष प्रज्ञा को छोड़ के कौन बोलेगा 8वां सूत्र? सविता दीदी। सत्य संख्या, संख्या छित्तस प्रश्न कालांतर भावात बहुत्वश्य। ठीक है, ये वाला सूत्र सदादि कहलाएगा। ये सदादि 8 अधिकारों के द्वारा हमारा थोड़े दिन में शुरू होने वाला है, इसकी दूसरी परंपरा। अब चलो आगे प्रज्ञा। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के कर्ता बुद्ध पिच आचार्य ने 7वें और 8वें सूत्रों द्वारा इन्हीं 2 परंपराओं का निर्देश किया है। यहाँ टीका में निर्देश आदि के स्वरूप का कथन करके उन द्वारा सम्यक दर्शन का विचार किया गया है। उसमें भी स्वामित्व की अपेक्षा जो कथन किया है उसका भाव समझने के लिए यहाँ मुख्य बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से चारों गतियों में किस अवस्था में कहाँ कौन सम्यक दर्शन होता है इसका निर्णय करने में सहायता मिलती है। वे बातें ये है, शायद सम्यक दर्शन का प्रस्थापक कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है। रुक जाओ, किंतु प्रस्थापक का अर्थ बताओ, कौन बताएगा? प्रस्थापक। पिंकी दीदी। प्रस्थापक का अर्थ, हाँ कौन ने बोला? सही बोला, जो फिर से बोलो। हाँ बोलो बोलो प्रज्ञा, क्या सुना तुमने? मतलब जो शायद सम्यक दर्शन जब पहली बार होता है ना तो मनुष्य गति के जीव कर्म भूमि के मनुष्य गति के जीव को होता है, जो ही उसको लेके कहीं और जा सकता है। हाँ, प्रस्थापक का अर्थ हो गया शुरुआत करने वाला। पहली बार तुमने सही बोला है ना, किसी ने बोल दिया था सही, लेकिन अभी सब लोग सुन नहीं पाए। ठीक है, तो छाई सम्यक दर्शन का प्रस्थापक यानी प्रारंभ करने वाला, शुरुआत करने वाला कर्मभूमि का मनुष्य ही होता है। चलो आगे। किंतु ऐसा जीव कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि या शायद सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं नरक में। हाँ, नरक में उक्त जीव प्रथम नरक में ही रहता है। दूसरे आदि नरक में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता। दूसरे नरक में हुआ शाही नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण जी तो तीसरे में गए हैं ना। नहीं, कोई भी नहीं होता का मतलब क्या है कि हाँ विशेष बताएगा, उसको याद है। सम्यक श्री कृष्ण जी के साथ क्या हुआ था? बोलो विशेष। तीसरे नरक में गए। हाँ, तीसरे नरक में गए थे, पर तीसरे नरक में छायक सम्यक के साथ नहीं जा सकते। छायक नहीं, छायोपशमिक के साथ भी नहीं जा सकते। उनके पास छायोपशमिक था। हाँ, तो वो भी छूट गया। पहले वो छूट के मिथ्यात्व में। रुको प्रज्ञा, बोलने दो। हाँ बोलो। छूट गया, फिर क्या हुआ? अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आए, फिर उसके साथ वहां पे जन्म दिया, फिर उसके बाद जब पर्याप्तियां पूर्ण हुई उसके बाद फिर अंतर मुहूर्त में वापस उनको छाप सम्यक सम्यक दर्शन हो गया। और इसके साथ उनकी तीर्थंकर प्रकृति बन रही थी कि नहीं मिथ्यात्व के साथ?
वो भी रुक गई थी। धातु के साथ नहीं है। हाँ, वो भी रुक गई थी, हाँ, वो भी उसका रुक बंध गया। रुक गया था। फिर वहां पे जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो गया। ये हमेशा याद रखना है सबको। कल फिर से रिवीजन करवाएंगे किसी से। हाँ, चलो शुभी। त्रियंचों में त्रियंचों व मनुष्यों में उक्त जीव उत्तम भूमि के पुरुष वेदी त्रियंचों में व मनुष्यों में ही उत्पन्न। हाँ, उक्त से लेना। हाँ, एक मिनट, उक्त से लेना क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, तो ये पुरुष वेदी त्रियंच ही बनेगा, वहां जाएगा तो, है ना। और मनुष्य भी बनेगा तो पुरुष वेदी ही बनेगा, वहां तो द्रव्य और भाव से एक ही है भोग भूमि में, है ना। तो पुरुष वेदी बनता है क्षायिक सम्यक दृष्टि, स्त्री वेदी नहीं बनता। चलो चौथा नंबर। त्रियंच मनुष्य और देव गति के त्रिवेदियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। भवनत्रिक में भी कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। सूक्ष्म सम्यक दृष्टि जीव मरकर देवों में ही उत्पन्न होता है। उसमें भी सूक्ष्म श्रेणी में स्थित सूक्ष्म सम्यक दृष्टि का ही मरण संभव है, अन्य का नहीं। चलो बाकी का विशेष पड़ेगा 7th से। पढ़ो विशेष। कृत्य वेदक सम्यक दर्शन। कृत्य वेदक सम्यक दर्शन क्षयोक्षम सम्यक दर्शन का एक भेद है। इसके सिवा दूसरे प्रकार के क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं, नरक और तिर्यंच गति में नहीं। ऐसे जीव यदि तिर्यंच गति और मनुष्य गति के होते हैं तो देवों में उत्पन्न होते हैं। यदि नरक गति और देव गति के होते हैं तो वे मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि और कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरक के नपुंसक वेदियों में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति के नपुंसक वेदियों में नहीं उत्पन्न होता। चलो अब उषा दीदी की आवाज ऐसी बातें हैं। उषा दीदी की आवाज सुनो। उषा दीदी बोलो जरा। मनुष्य गति, यहाँ ये ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने से ये वाला बड़ा करूँ क्या? ये ऐसी बात है। मनुष्य गति और त्रैंच गति के नपुंसक वेदियों में नहीं उत्पन्न होता। ये ऐसी बात है जिनको ध्यान में रखने से किस गति के जीव के किस अवस्था और सम्यक दर्शन होता है, किस अवस्था में सम्यक दर्शन होता है। बड़ा करूं? हाँ, थोड़ा बड़ा करूं? हाँ, एक सेकंड। मेरा में वो मार्क भी नहीं दिख रहा है। हाँ, इस अवस्था में ऐसे सम्यक दर्शन होता है। इसका पता लग जाता है। इसका उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीका में किया ही है। एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है, वह यह है कि गति मार्गणा के अवान्तर वेद कर्णानु योग में यद्यपि भाव वेद की प्रधानता से किए गए हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता से नहीं। इसलिए यहाँ सर्वत्र भाव विधि नहीं, स्त्रियों का ही ग्रहण किया गया है। स्त्रियों का छोटा बड़ा वो मोबाइल में रहता ना छोटा बड़ा, अब दिख रहा है। तथापि द्रव्य स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता। यह बात अन्य प्रमाणों से जानी जाती है। इस प्रकार किस गति की किस अवस्था में कौन सम्यक दर्शन होता है, इसका विचार किया। शेष मार्गणों में कहाँ कितने सम्यक दर्शन है और कहाँ नहीं, इसका विचार सुगम है। इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नहीं किया। मात्र मन पर्याय ज्ञान में उपसम सम्यक दर्शन का अस्तित्व द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जानना चाहिए। अब कल हम लोग जो साधन पढ़ेंगे ना, उसके माध्यम से नियम से सबको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी। सिर्फ एक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्षायिक नहीं होगा अपन को और द्वितीयोपसम नहीं होगा, बाकी कोई सा भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कल सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आना, विशुद्धि बढ़ा के, ताकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाए। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। नमोकार मंत्र।